हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर एक्टिंग करियर। अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं एक्टिंग करियर को चुनने के लिए। आज का सवाल अब तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है मुझसे, और आज का वीडियो काफी हाईली रिक्वेस्टेड है। अगर आपके भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप एक्टर या एक्ट्रेस बनो, और आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं इस फील्ड में आने के लिए, और कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप एक्टिंग फील्ड में आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके मुताबिक करियर को चुने। अब बात आती है उन बच्चों की जो चाहते हैं एक्टिंग फील्ड में जाना, एक्ट्रेस या एक्टर बनना, लेकिन उनके माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बेटा या बेटी एक्टिंग फील्ड में जाए, एक्ट्रेस या एक्टर बने। उसका एक रीजन है, वो रीजन आपको ध्यान से सुनना है। वो है फेयर, यानी कि डर। आपको अपने पेरेंट्स का जो डर है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये डर कोई भूत वाला नहीं है, ये डर आपको लेकर के है। अब जो मैं रियलिटी में जीती हूँ, और मैं कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी कि आप अपने आप को तैयार करिए और मोनोलॉग तैयार कीजिए, बताइए कि आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। जो रियलिटी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है, खुद के कान से मैंने ये बातें सुनी है। लोग मुझे बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स इस वजह से नहीं चाहते हैं। पहली चीज़ ये है कि लोग ये मुझे बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। तो उनके लिए मेरा इस सवाल का जवाब है कि देखिए, कोई भी फील्ड अच्छी या बुरी नहीं होती है। जो उस फील्ड में लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं, और आप जब अच्छे और बुरे लोगों से मिलते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उन्हें हैंडल कर रहे हो। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आना लोगों का ख्वाब है। जब लोग ये सोचते हैं कि हमें एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, जब आपको सामने से कोई कहता है कि मैं तुझे सुपरस्टार बना दूंगा, तो आप उसके झांसे में आ जाते हो। आप उसका बैकग्राउंड नहीं देखते हो, आपको ये नहीं पता होता कि वो बंदा क्या है क्या नहीं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप फेक पीपल को कैसे पहचाने, जेन्युइन पीपल को कैसे पहचाने। आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अभी नए हो और आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर आपको इस प्रकार के लोग मिल भी जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हैंडल कैसे करना है। अब जाहिर सी बात है, जब आपके सामने लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप उन सपनों में खो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। देखिए, आपको सपने दिखाने वाले बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में मिलेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि सही कौन है, गलत कौन है। एक और चीज मैंने लोगों के मुंह से सुनी है कि ये फील्ड सेफ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ऐसे लोग बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका काम है ये, और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और कई सारे ऐसी लड़कियां हैं जो इन लोगों के झांसे में आ जाती हैं, बेवकूफ़ बन जाती हैं, क्योंकि इन्हें इस तरीके के सपने दिखाए जाते हैं कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप एक्ट्रेस बन जाओगे और सक्सेसफुल हो जाओगे, बस आपको ये करना है। तो मैं उन लड़कियों से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इस प्रकार के लोग मिल भी जाते हैं तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो आपको कभी भी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बना सकते हैं, आपको सक्सेस नहीं दिला सकते हैं। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कोई सक्सेस दिला सकता है तो वो आपका टैलेंट है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना है, अपने लुक पर ध्यान देना है। बाकी अगर आपकी एक्टिंग अच्छी हुई, आपका काम अच्छा हुआ, आप दिखने में अच्छे हो, तो आपको काम ऐसे ही मिल जाएगा। एक और रीजन है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स डरते हैं आपको इस फील्ड में भेजने के लिए, वो ये है कि इस फील्ड में आउटसाइडर्स को काम नहीं मिलता है। अगर आप बताते हो कि आपको एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है, कई सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि
हमारा तो इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है, आपको काम कौन देगा? इस इंडस्ट्री में उनको ही काम मिलता है जो किसी स्टार के बच्चे होते हैं, जिनकी जान पहचान होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस इंडस्ट्री में कोई नहीं था और वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास से, लेकिन फिर भी आज वो एक सक्सेसफुल एक्टर बने हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो। टेलीविजन की बात करूं तो टेलीविजन में आपकी एक्टिंग और आपका लुक देखा जाता है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि आप कौन से स्टार के बेटे हो और किसके क्या हो। यहाँ पर आपके टैलेंट के हिसाब से आपको काम मिल जाता है। आप जितने भी सीरियल देखते हो, ज्यादातर सीरियल्स में क्या होता है, वहां पर नए टैलेंट्स को काम मिलता है। आप देखते हो कोई नया सीरियल आता है, उसमें नई लड़की को आप देखते हो, उससे पहले क्या आपने उस लड़की को देखा होता है? कई सारे ऐसे सीरियल हैं जिसमें नए लोगों को काम मिलता है और कई सारे ऐसी फिल्में हैं जिसमें नए लोगों को काम मिलता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर हुनर है और आपके अंदर पैशन है, आप अपनी एक्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो, तो बॉस आपको एक एक्टर या एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात आती है कि आप अपने पेरेंट्स को किस तरीके से मना सकते हैं। पहली चीज ये कि आपको उनकी बात को सुनना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने जो पॉइंट्स होते हैं वो रखना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी कि हमें एक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। पहले अपने पेरेंट्स की बात को सुनिए कि आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, फिर जवाब दीजिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से उनकी बात को सुनना है। दूसरा, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है और फिर अपनी बात को उनके सामने रखना है कि आप एक एक्टर बनना चाहते हो, आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है, आपको अपना पूरा प्लान बताना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर बनना हो, फिर आप सामने से क्वेश्चन आता है कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो, आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, फिर आंसर मिलेगा, आप शांत हो जाओगे, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर पेरेंट्स आपके डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ तैयार ही नहीं किया है। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो कोई तो प्रिपरेशन होगी ना आपकी, कहीं से तो आप प्रिपेयर होगे। तो पहले अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करो और प्रिपेयर होने के बाद ही आप अपने पेरेंट्स के सामने ये सारी बातें रखो। जो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, खास करके वो डर लोगों के अंदर होता है और आपको वो डर खत्म करना होगा। जब आप अपने पेरेंट्स के अंदर से डर खत्म कर लोगे ना, तो 50% आपके पेरेंट्स मान जाएंगे कि आप एक्टिंग फील्ड में जाओ। तो आपको इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि आप अच्छे और बुरे लोगों को पहचान सको। आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे, आप इन लोगों को हैंडल कर सको। ये श्योरिटी आपको अपने पेरेंट्स को दिखानी होगी, अपने पेरेंट्स को देनी होगी। तब जाकर के आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि हाँ, मेरा बेटा या बेटी समझदार है। एक चीज जो आपको नहीं करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, वो ये है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ लड़ना नहीं है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ लड़ने लगते हैं। आपके पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। आप क्या करते हो, यहाँ पर सिर्फ बताते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, और यहाँ पर लड़ने लगते हो। आप तो मुझे समझते ही नहीं हो, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं एक्टर बनूं, एक्ट्रेस बनूं, आप तो मेरा बुरा चाहते हो। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। अगर आप इनसे ही लड़ लोगे तो बाकी पूरी दुनिया बहुत मतलबी है। जब आपके पास एक वो बुरा वक्त आएगा ना, तो आप ट्रस्ट करिए, आपके पास कोई नहीं खड़ा होगा आपके पेरेंट्स के अलावा। तो कभी भी आपको अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ना है जिंदगी में। इस रीजन से नहीं लड़ना है कि आप कोई और करियर चुनना चाहते हो, आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है और उनको आपसे ज्यादा पता है, इस वजह से वो आपको समझा रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सपने को छोड़ दीजिए और उनकी बात को मान लीजिए। आप सही समय का इंतजार करिए और अपने पेरेंट्स को समझाइए। हर चीज का एक वक्त होता है। एक बात मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप ये जिंदगी जी रहे हो उनके लिए। आप मेहनत कर रहे हो उनके लिए, उनकी खुशी के लिए। अगर आपके बच्चे किसी फील्ड को चुनना चाहते हैं जिसमें उनकी खुशी है, तो प्लीज उनका साथ दीजिए। अगर आपके मुताबिक उस करियर को चुन भी लिया जिस करियर को आप चाहते हो, तो वो खुश नहीं रहेंगे। लाइफ टाइम ऐसा रहेगा जिंदगी भर कि वो उस काम को तो कर रहे हैं लेकिन वो मन से नहीं कर रहे, वो खुश नहीं है। तो एक तरफ आप ये देखोगे कि आपने जो करियर कहा था आपके बेटे या बेटी ने चुन तो लिया लेकिन वो उससे खुश नहीं है, फिर वो बहुत दुखी है। तो फिर आप इस चीज से दुखी हो जाओगे क्योंकि आपका बेटा या बेटी दुखी है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अपने बेटे या बेटी को समझना नहीं है। वो जो करियर चुनना चाहते हैं आप उनको समझिए, उनके करियर को चुनने में उनका साथ दीजिए
और उनके प्लान को समझिए। जब तक कि वो इस फील्ड में जाने के लिए तैयार ना हो जाए, उनको मत जाने दीजिए और उनको अपनी शर्तों के मुताबिक ही इस फील्ड में जाने दीजिए। कई सारे पेरेंट्स की ये शर्त होती है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा कर लीजिए फिर जाइए इस इंडस्ट्री में। मुझे भी ये बात सही लगती है। तो पहले पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं और इस फील्ड में चले जाओगे, कल को आपका इस फील्ड में कुछ नहीं हुआ तो कम से कम आप पढ़े लिखे हो, कोई जॉब तो कर पाओगे। तो आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर गलत नहीं है। जिनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप पहले पढ़ लो फिर इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको पहले पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करनी है। भले आप साइड में एक्टिंग सीखते रहिए, लेकिन आपको अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको एक्टिंग फील्ड में आना है और अपने पेरेंट्स की बात को आपको मानना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।